नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग एक नए बिंदु पर चर्चा करेंगे कि विद्वता क्या है, सौम्यता क्या है, शिष्टता क्या है। मैं एक प्रसंग का चर्चा आपके सम्मुख करूंगा। जब महापंडित महाज्ञानी रावण समरभूमि में गिरा पड़ा हुआ था, उस समय प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। तो देखिए, शत्रुता भी किस तरह से पहले हुआ करती थी कि जब लक्ष्मण जाते हैं तो लक्ष्मण रावण से क्या कहते हैं कि मैं अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र एवं श्री राम का अनुज लक्ष्मण महापंडित महाज्ञानी रावण को गुरु रूप में सादर प्रणाम करता हूँ। तो रावण क्या कहता है? आयुष्मान हो। कहने का आशय ये है कि आप किसी अपने दुश्मन को भी प्रणाम करेंगे तो आपको आशीर्वाद देगा ही। वो बोलता है, आयुष्मान हो लक्ष्मण, कहो अपने जीवन के इस अंतिम समय में, इस अंतिम क्षण में मैं तुम्हारे किस हित की पूर्ति कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। लक्ष्मण क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं कि हे महामना, नीति, धर्म, राजनीति एवं समस्त वेद शास्त्रों के ज्ञाता, आप अपने ज्ञान और अनुभवों की दीक्षा से लक्ष्मण के जीवन को प्रशस्त करने की कृपा करें कि आप हमें अपने जीवन के अनुभवों से अभिसिंचित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। रावण कहता है, हे सुमित्रानंदन, अहंकार चाहे सत्ता का हो या सौंदर्य का हो, शक्ति का हो या भक्ति का हो, धन का हो या धर्म का हो, वो बड़े से बड़े विश्व विजेता को नष्ट कर देता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण विद्या विदारक, ये त्रिलोक विजेता, विश्व विजेता महापंडित रावण है। अहंकार में तीनों गए, कुल गौरव और वंश, ना मानो तो देख लो इस रावण का अंत। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है लक्ष्मण। रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और तुम्हारे भाई राम को अहंकार का ज्ञान था। लक्ष्मण, जीवन में सफल होने के लिए शत्रु दृष्टि और मित्र दृष्टि का भेद होना बहुत आवश्यक है, बहुत अनिवार्य है। क्योंकि ये आना अनिवार्य माना जाता है। मित्रता भले ही अपने समतुल्य से या अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ कर लेना, लेकिन ध्यान रहे कि शत्रुता सदैव अपने से योग्य व्यक्ति के साथ करना। क्यों? क्योंकि ये जगत, ये संसार हमारे व्यक्तित्व का आकलन हमारे मित्रों को देखकर नहीं करता है, बल्कि हमारे शत्रुओं को देखकर हमारे व्यक्तित्व का आकलन लगाता है। जितना बड़ा और गरिमापूर्ण हमारा शत्रु होता है, उतने बड़े और गरिमापूर्ण ख्याति को हम प्राप्त करते हैं। अब देखिए ना, मुझे ही देखिए, रावण कहता है कि मुझे ही देखिए कि इस जगत में जो कुछ राम से जुड़कर प्राप्त लोग नहीं कर पाए, उसे रावण ने राम से युद्ध लड़कर, राम से लड़ाई करके प्राप्त कर लिया। लक्ष्मण, वो हमारे शत्रु ही होते हैं जो हमारे अंदर सुप्त पड़ी ऊर्जा को जागृत करते हैं। निश्चित तौर पर हम सुसुप्ता अवस्था में पहुंच जाते हैं अगर कोई हमारा शत्रु नहीं होता है। तो शत्रु रहता है तो हम जागृत रहते हैं। वो हमारे शत्रु ही होते हैं जो हमें असुरक्षा की भावना से निकालकर सुरक्षा में जाने की प्रेरणा देते हैं। वो हमारा शत्रु ही होता है जो अपने सीमित वित्त से निकालकर हमें अपने वित्त को असीमित करने की प्रेरणा देता है। इसलिए शत्रु तिरस्कार का नहीं, नमस्कार का पात्र होता है। कभी अपने शत्रुओं को नमस्कार करके देखो, निश्चित तौर पर वो आपका परिष्कार कर देगा। लक्ष्मण, जैसे एक शरीर को संचालित करने वाला मस्तिष्क आकार में शरीर से बड़ा नहीं होता है, एक गज को संचालित करने वाला अंकुश आकार में गज से बड़ा नहीं होता है, वैसे ही व्यवस्था को संचालित करने वाला व्यवस्थापक भी व्यवस्था से बड़ा नहीं होता है, यानी उसको भी व्यवस्था से बड़ा नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण,
ये सारा नीति ज्ञान जो मैं आपको बता रहा हूँ, समस्त नीति ज्ञान तुम्हारे भाई राम भी तुमको दे सकते थे। उनके पास तो सब कुछ है, वो सब दे सकते थे आपको। और ये इस बात को आप समझिए कि राम ने स्वयं तुमको नीति ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा। जानते हो क्यों? इसलिए कि मेरी संस्कृति जो है वो असुर की है, लेकिन मैं प्रकृति से एक तपस्वी हूँ, एक साधक हूँ, एक पंडित हूँ, एक ज्ञानी हूँ। और किसी भी व्यक्ति को अपने अंतिम समय में अपनी संस्कृति के अनुसार नहीं, अपने प्रकृति के अनुकूल कार्य करना चाहिए, तब उसे मृत्यु नहीं बल्कि मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो राम जो है वो रावण को मारना नहीं बल्कि तारना चाहते थे, तभी तो उन्होंने मेरे अंतिम समय में मेरे प्रकृति के अनुकूल उपदेशात्मक कर्म करवाकर और मेरे मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। आने वाले समय में ये जगत कहेगा कि त्रिलोक विजेता, विद्या विचारक, महापंडित रावण के पराजय का एकमात्र कारण था कि उसके पास लक्ष्मण जैसा भाई नहीं था। लेकिन इस जगत को यह स्मरण रखना चाहिए कि लक्ष्मण जैसा भाई प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मण जैसा भाई प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को रावण नहीं स्वयं राम बनना पड़ेगा। इसलिए सदैव अपने भाई राम के अनुगामी बने रहना। कहने का आशय यहाँ ये है कि आप राम के गुण आप में होंगे तो लक्ष्मण जैसा भाई आपको मिलेगा। लक्ष्मण जैसा भाई की वनवास मिला था राम को, अब तैयार हो गए लक्ष्मण। राम ने तो कहा था कि वनवास मिला था, लक्ष्मण ने जब राम को वनवास मिला तो पहले तो भड़के कि वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक, अधिकार जिसे है गद्दी का उसका ही होगा राज तिलक। लेकिन राम के समझाने पर उन्होंने कहा नहीं। अपनी पत्नी के पास, उर्मिला के पास जाते हैं और कहते हैं उर्मिले उर्मिले विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का, माता ने आज्ञा दे दी है प्रण है मेरा बन जाने का। इस समय तुम्हारी मंदिर में कुछ देर नहीं ठहरूंगा मैं, भाई भाभी की सेवा में अब जीवन सफल करूंगा मैं। तो लक्ष्मण जैसा भाई प्राप्त करने के लिए हमें राम बनना होगा, हमें अपने आप में सुधार करना होगा। और आज राम जैसे आदर्श, लक्ष्मण जैसे आदर्श, भरत जैसे आदर्श भाइयों की इस देश को आवश्यकता है, इस समाज को आवश्यकता है। तभी देश का सुधार हो सकता है, तभी समाज का उत्थान हो सकता है। अतः आप सभी राम की तरह आदर्श बने तो आपको लक्ष्मण जैसा भाई अवश्य मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।